अच्छा जी, आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम पास्ट टेंस कर रहे थे जी। तो आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव बनाएंगे जी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मुराद ऐसा काम होता है जो गुजरे हुए जमाने में मुसलसल जारी हो, मुसलसल हो रहा हो जी। इसकी हमने पहचान यही देखी थी, एक तो यही इसकी पहचान थी कि काम मुसलसल जारी होता है, और दूसरी हमने इसकी पहचान देखी थी कि उर्दू में फिकरात के आखिर पे रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह आते हैं जी। ठीक है, तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या था। बड़ा आसान स्ट्रक्चर था जी, कि मिसाल के तौर पे वो स्कूल जा रहा था, वो पढ़ रहा था, वो लिख रहा था। ठीक है जी, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था। इसमें हम सबसे पहले देखते थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा टेंस है जी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर इस्तेमाल होते हैं। आई, ही, शी, इट, इनके साथ, या कोई सिंगल है जी, सिंगुलर है या वाहिद है, तो उसके साथ हम वाज लगाते हैं। बाकियों के साथ वी, यू, दे, या जमा के साथ हम जो है वर लगाते हैं। ठीक है जी, और वर्ब की जारी के अंदर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं जी। ये हमारा वर्ब क्लियर हो गया जी। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस देख लेते हैं जी, कि शी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। ठीक है जी, ये बेसिकली जो है पास्ट कंटिन्यूअस का एक फिक्रा है कि वो अपने भाई को एक खत लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। अब ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है जी। अब जब हमने पैसे वाइज बनाना होता है तो आपको पता है कि हम इधर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने नया सब्जेक्ट लगाना है। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसी के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब चूंकि जारी का है ना जी, तो जारी के लिए हमने आईएनजी तो इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने बीइंग इस्तेमाल करना है जी। और उसके बाद हमने वर्ब इस्तेमाल करना है, और वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जी। इसके बाद हम बाय इस्तेमाल कर देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देंगे, और इसके बाद अगर कोई एडवर्ब्स वगैरह हैं तो वो जिस तरह ये जी, टू हर ब्रदर। ठीक है जी, ये आगे उसने जो है वो ऐसे एडजेक्टिव दे के एक जो है नाउन दे दिया है, तो ये फिर आखिर पे आ जाते हैं। बाकी एडवर्बियल्स और ये टाइम वगैरह और ये सारी एंड पे आते हैं। तो इसी को बनाते हैं जी।
वो क्या लिख रही थी जी? खत लिख रही थी। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, उधर था, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। अब एक है जी, तो इसके साथ वाज आ जाएगा। अ लेटर वाज बीइंग, राइट की तीसरी फॉर्म रिटर्न। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर टू हर ब्रदर। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अ लेटर वाज बीइंग रिटन टू हर ब्रदर बाय हर। ठीक है, ये ज्यादा सूटेबल है, ये थोड़ा कम है, क्योंकि जिसके जरिए लिखा जा रहा है वो मेंशन हो गया फिर। ठीक है, ये बाय हर, और फिर किसको लिखा जा रहा है वो आखिर पे आ जाएगा। जो आपको मुनासिब लगे उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद जी एक और फिक्रा हम देख लेते हैं। टीचर वाज शोइंग मैप इन द क्लास। ठीक है जी। अब टीचर क्या चीज शो कर रहा था जी? मैप, तो मैप ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मैप। अब मैप जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज आएगा। मैप वाज बीइंग शोन इन द क्लास कर सकते हैं। ठीक है, या बाय टीचर लिखें पहले, या इन क्लास लिखें, आपकी मर्जी है जी। बस आपने ये देखना है आपके स्ट्रक्चर पे फर्क ना पड़े, आपके मीनिंग्स अच्छे तरीके से क्लियर हों। बाय टीचर इन द क्लास। क्लियर हो गया जी? वी वर नॉट enjoying the match yesterday। ठीक है जी। अब आ गया है नेगेटिव जी। नेगेटिव कैसे बनाना है? आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है जी। ठीक है, बीइंग के बाद नहीं लगाना जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, फिर बीइंग लिखना है। इसका बनाते हैं जी। द मैच was not being enjoyed by us yesterday। ठीक हो गया जी। टीचर वाज एडवाइजिंग देम।
इसका जरा पैसिव बनाएं जी। दे वर बीइंग एडवाइज्ड बाय टीचर। ठीक हो गया जी। देवर बीइंग एडवाइस, देवर बीइंग एडवाइस, ठीक है जी, सबका ठीक है। देवर बीइंग एडवाइज्ड बाय द टीचर, ठीक है जी। दे वर नॉट डिस्कसिंग द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। ठीक हो गया बस। ये क्वालिटी ऑफ मैंगोज के बाद वर नहीं आएगा जी, वाज आएगा। असल में ना ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मैंने जो पढ़ाया भी था आपको, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, मैंगोज की बात नहीं हो रही जी, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। हमारा जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये अ, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्शन कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उससे पहले मैंने यही बताया था। अच्छा, इसी का जी वाई लगा कर जो है ना, वाई सवालिया बनाए जरा।
हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ जाएगा जी। वाई वाज द क्वालिटी ऑफ मैंगोज नॉट बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। ठीक है जी, वासे इमरान साहब बस हेल्पिंग वर्ब वाइब के बाद लगा दें, बाकी आपका ठीक है। वाई वाज द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, जी जी बिल्कुल, अब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है जी। मुमताज भाई वाई के बाद लगाएं हेल्पिंग वर्ब वाज। ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। सवालिया का ये असूल है हमेशा कि हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में लगाना है। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अब ठीक किया। इसका आपका जो है ना सवालिया समझ आ गया आप? सवालिया का बस आपने यही करना है कि आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है जी। ये जिस तरह आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नॉट है तो फिर नॉट जो है लगा देना है। ठीक है जी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया है। ठीक है ना जी। ये जरा गौर करें, इधर मैं थोड़ा सा इसी सेंटेंस से या बल्कि ऊपर वाले से देख लेते हैं। ये आपका हो गया द मैच सब्जेक्ट। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी शुरू में चला गया है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट आ गया। अब आ जाएगा बीइंग। बीइंग के बाद आपका वर्ब आ जाएगा, फिर बाय आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सवालिया निशान देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सिंपल। इसको अलग समझाने की जरूरत तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि आपको अब सवालिया का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का समझ तो आ गया है सबका। चलें जी, फिर आप इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट करते हैं।